हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेजर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सोशल वर्क एंड सोशल पॉलिसीज। ये क्या है और ये आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। सीधा समझ लो कि ये एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। एंड इसमें आप याद रखिएगा बेवरेज रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है आपसे। आप पहले भी ये जानते हो, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे तो बेवरेज रिपोर्ट, बूथ रिपोर्ट, ये सब आपसे पूछा गया है पहले। राउंड ट्री रिपोर्ट कौन से ईयर में आया है और किस पॉइंट पे इसकी बात की गई है, ये पूछा गया है। इज इट क्लियर? तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पूजा का टाइम तो है, फेस्टिवल सीजन है ये, बट पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखना है, डेडिकेशन अपना रखना है, ताकि उसका प्रॉफिट आपको धीरे धीरे जमा होने पे समझ में आएगा। 1942 में विलियम बेवरेज के द्वारा ये रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना। और सर विलियम बेवरीज की अगर हम बात करें तो ये आपको 1942 में इनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप ध्यान रखना है आपको कि ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने एक तरीके से पहली बार दिया था, जिसने सोशल इंश्योरेंस फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव कवर किया था। इनका कहना था कि सोशल इंश्योरेंस यानी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में देखते हो गया, फिल्मों में तो एटलीस्ट दिखाई देता है, वहां क्रैडल लगा देता है यानी पालना लगा देता है, उसमें बच्चों को रखता है उनकी नंबरिंग करके, ये ठीक है। और वहां से लेकर के ग्रेव तक यानी मृत्यु होने तक सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए। सोशल इंश्योरेंस मतलब एक जो मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस जो आप कराते हो, जीवन बीमा, वही वाली बात यहां पे भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बेवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, विलियम बेवरेज का बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 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 ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये सब के सब आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विलियम बेवरेज हो गया, अब आते हैं बूथ रिपोर्ट पे। लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन 1889 टू 1903 का ये रिपोर्ट है। यूके में चार्ल्स बूथ के द्वारा ये बनाया गया था, या इस रिपोर्ट की कमेटी को लीड किया था इन्होंने। इन्होंने लार्ज स्केल पॉवर्टी को पढ़ा था, इसको डिवाइड किया था कैटेगरीज, इन्फ्लुएंस्ड सोशल रिफॉर्म एंड सोशल सर्वे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी इन्होंने की थी किस पे? पॉवर्टी पे, चार्ल्स बूथ का। अगला है राउंड ट्री रिपोर्ट 1901 का है। राउंड ट्री रिपोर्ट का क्या है? राउंड ट्री रिपोर्ट को समझिएगा, ये 1901 में ये किसके द्वारा लाया गया? बेंजामिन सीबॉम, इनका नाम ऐसे भी आता है, बेंजामिन सीबॉम, और इनके द्वारा ये रिपोर्ट लाया जाता है। राउंड ट्री 1901 में न्यूयॉर्क में आया था, ठीक है। राउंड ट्री के नाम से इन्हें जानते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन दिया था। पॉवर्टी लाइन जैसे हमारे ही देश में पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने दिया था पॉवर्टी लाइन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉवर्टी जो आप सुनते हो कि प्राइमरी तौर पे गरीबी कौन है, एक पॉवर्टी साइकिल होता है, एक पॉवर्टी विशियस साइकिल होता है। आप समझो इस चीज को, पॉवर्टी साइकिल एक होता है और एक पॉवर्टी विशियस साइकिल होता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ये यहां से राउंड ट्री रिपोर्ट से आया है, ठीक है। क्लियरली ये ध्यान रखिएगा, राउंड ट्री रिपोर्ट का ये है। पुअर लॉ रिपोर्ट भी है 1834 का, रॉयल कमीशन ऑन द पुअर लॉज, रिफॉर्म्ड पुअर लॉ सिस्टम, इंट्रोड्यूस द वर्क हाउस प्रिंसिपल यानी लेस एलिजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसने वो किया था। एल्मोनर रिपोर्ट जो आप जानते होंगे, मेडिकल सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क का एक फील्ड बाद में इमर्ज हुआ, तो ये 1895 के बाद, ये एल्मोनर की रिपोर्ट के बाद ही इस पे काम किया गया। लेड टू द इमरजेंस ऑफ मेडिकल सोशल वर्क थ्रू हॉस्पिटल एल्मोनर असिस्टिंग पुअर पेशेंट्स, ठीक है ना। एल्मोनर्स जो होते थे वो पुअर पेशेंट्स को हेल्प करते थे। जैसे सपोज दैट कोई एनजीओ होता है ना, तो एनजीओ क्या करता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है, तो वो उसमें बड़ा हेल्प करता है और वो लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने में बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ उनके साथ रहता है। टीम बनाएगा, मीटिंग करेगा, या जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ रहेगा। COS रिपोर्ट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869, ठीक है ना।
यूके प्रोमोटेड साइंटिफिक चैरिटी केसवर्क मेथड्स एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल सोशल वर्क। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं रिचमंड रिपोर्ट 1917 का, मैरी एलन रिचमंड के द्वारा लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा कहता हूं वीडियो भले ही छोटा हो, वीडियो के ड्यूरेशन पे मत जाइए, आप आपके लिए ज्ञान का जो चीज है उस पे जाइए, इसको नोट करिएगा। अगर आप नोट नहीं कर सकते हो तो पीडीएफ ले लो पीडीएफ एंड पीवाईक्यू दोनों आपको मिल जाएगा। आई थिंक 299 रुपीज में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन और पीडीएफ, ये दोनों आपको मिल जाना है इस प्राइस में। ठीक है। सो रिचमंड रिपोर्ट 1917 में यूएसए का ये रिपोर्ट है, मैरी एलन रिचमंड, और पब्लिकेशन ऑफ सोशल डायग्नोसिस लेड फाउंडेशन ऑफ सोशल केसवर्क मेथड। सोशल केसवर्क का जो मेथड है, अगर हम पहले कहें तो सबसे पहले सोशल केसवर्क का रिचमंड है, मैरी रिचमंड। ठीक है। हेंडरसन रिपोर्ट 1923 यूएसए का, चार्ल्स रिचमंड हेंडरसन, चार्ल्स रिचमंड हेंडरसन के द्वारा ये दिया गया है। फोकस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम, सोशल लेजिस्लेशन, अर्ली सोशोलॉजिकल एनालिसिस फॉर सोशल वर्क एजुकेशन, ये सब आप ध्यान रखिएगा। एंड हेंडरसन रिपोर्ट जो है चार्ल्स हेंडरसन के द्वारा, ये 1923 में आया था यूएसए में। वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको ये सब का सब याद करना है। फ्लेक्सनर रिपोर्ट 1915 का है, फ्लेक्सनर, अब्राहम फ्लेक्सनर के द्वारा। क्वेश्चन इफ सोशल वर्क इज प्रोफेशन स्टिमुलेटेड, ये सीधा याद रखो, अब्राहम फ्लेक्सनर का 1915 का रिपोर्ट है। क्रोनोलॉजिकली कई बार क्वेश्चन में सजाने के लिए दे रहा है ना, क्रोनोलॉजी वाइज, तो आप उसमें गड़बड़ हो जा रहे हो। व्हिटनी यंग रिपोर्ट, व्हिटनी यंग रिपोर्ट अगर हम बोलें, व्हिटनी एम यंग जूनियर, ये 1969 का रिपोर्ट है इसका, व्हिटनी यंग रिपोर्ट 1969 का है। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल वर्क एजुकेशन रिफॉर्म, व्हिटनी एम यंग जूनियर, हालांकि व्हिटनी जूनियर ही कहते हैं, तो आप सब जानते होंगे, नाम तो ये पहले ही सुना होगा आपने। ठीक है ना। गुलबेंकियन रिपोर्ट 1978 का, गुलबेंकियन रिपोर्ट, राइट, यूके का है गुलबेंकियन रिपोर्ट। कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया था 1971 का। इसने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन सोशल वर्क को आई थिंक इस पे फोकस किया था। एम्फसाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। किल ब्रांडन रिपोर्ट 1964 का है, स्कॉटलैंड में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी लॉर्ड किल ब्रांडन के द्वारा। इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड जस्टिस सिस्टम की बात की थी। अब थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे। किल ब्रांडन 1964। वुल्फ एंडन रिपोर्ट, ये दोनों बार बार पूछा जा रहा है, आप दोनों देखते हुए क्वेश्चन में, आप जो पीवाईक्यू जब करोगे ना तो ये दोनों आपको मिल रहा है। ठीक है ना। ये किस लिए है ये भी देखिएगा। होमोसेक्सुअलिटी पे वुल्फ एंडन रिपोर्ट है, प्रोस्टिट्यूशन लॉ और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में इन्होंने बात की थी। सीबॉम कमिटी रिपोर्ट, अब ये सीबॉम दूसरे हैं, ऊपर एक सीबॉम आया था आपके पास, वो सीबॉम दूसरा है, ये है ना बेंजामिन सीबॉम राउंट्री, ये दूसरे हैं, और ये सीबॉम रिपोर्ट है 1961 का फ्रेडरिक सीबॉम का। क्या है भाई इनका ईयर, आपको तो रट्टा मारना पड़ेगा, रात में रट्टा मारो, सुबह उठ के तुरंत रट्टा मारो, यह याद हो जाएगा हमेशा के लिए। recommended unified social service departments in local authorities, integrated approach to community and casework। कर्टिस रिपोर्ट है 1946 का, केयर ऑफ चिल्ड्रन कमेटी कर्टिस। देखो ये आपकी 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट 20 मिनट की जो वीडियो है, इसको आपको नोट करना है। ये क्लास आपकी पूरी 1 घंटे की होने वाली है, इसको नोट करोगे अगर याद करोगे तब। ठीक है ना। फोकस्ड ऑन केयर ऑफ चिल्ड्रन डिप्राइव्ड फ्रॉम नॉर्मल होम लाइफ, जो होम लाइफ से डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत ये लाया गया था, मतलब इसके तहत बेसिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आया था, चिल्ड्रन एक्ट। प्लैट रिपोर्ट 1959 में यूके में आया, प्लैट कमेटी के रिकमेंडेशन से। इसने क्या एड्रेस किया था, तो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल्स। अच्छा, हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए आप देखते होंगे अभी तो पीडियाट्रिशियन वार्ड है, ये वार्ड है, वो वार्ड है, ये सब तो आपको मिलता ही होगा। पहले ये सब नहीं हुआ करता था जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो इलाज करवा लेते थे, पहले एक ही डॉक्टर थे वो सबका इलाज करते थे, सभी टाइप का। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात नहीं होगी थी। तो ये आई थिंक आगे आएगा अभी भूरे कमेटी और इन लोगों का, इसमें आपको दिखेगा इंडिया में।
तो एकीसन रिपोर्ट 1998 में यूके, सर डोनाल्ड एकीसन, फोकस्ड ऑन हेल्थ इनइक्वालिटी, इस पे इन्होंने डिपेंड की थी, बात की थी। कुमारप्पा कमेटी रिपोर्ट, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई कुमारप्पा साहब ने क्या कहा था। कुमारप्पा कमेटी रिपोर्ट, रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया, जे.सी. कुमारप्पा, है ना, जे.सी. कुमारप्पा। भूरे कमेटी 1946, सर जोसेफ भूरे के द्वारा ये बनाया गया था, हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। और जो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर देखते हो, उसके बाद आया कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके बाद रेफरल अस्पताल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब चीज़ आप देखते हो ना। ये सारा का सारा, चूंकि मैंने इस फील्ड में काम किया है, तो ये सब शुरुआत हुई थी भूरे कमेटी से ही। और ये बार बार पूछा भी जा रहा है आपको, मैंने पिछले चैप्टर में या जो आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं एक बड़ी जरूरी चीज। जो भी बच्चे मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम में हैं, आप सीधे समझो कितना बेनिफिट है उनको। मैंने उनको शेयर किया हुआ है, देखो ये सारा कमेटी का रिपोर्ट और कौन सी पॉलिसी है, यही हमने पूरा भेजा हुआ है। 300 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इससे दोगुने दाम की किताब लेकर के और उसको रखे हुए हो तख्ते पे, वो रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमने ये सब भेजा हुआ है। भूरे कमेटी बनी थी 1943 में, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 1946 में। तो कमेटी बनी थी 43 में, ये हमने वहां भेजा है, और 46 में इसकी रिपोर्ट आई है। तो मतलब क्या है भैया, सर जोसेफ भूरे ने दिया था, हेल्थ सर्विसेज में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इन्होंने इस पे काम किया, बहुत कुछ, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इसके बाद आए, बहुत चीज बदलाव इन्होंने लाने की कोशिश की। गोरे रिपोर्ट, एमएस गोरे का है 1973 का, रिव्यू ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, सजेस्टेड करिकुलम एंड फील्ड वर्क रिफॉर्म्स की बात इन्होंने की थी, एमएस गोरे ने। रेणुका राय कमेटी रिपोर्ट 1959 का, रेणुका राय कमेटी रिपोर्ट है। सो जो भी बच्चे रेणुका राय कमेटी को नहीं जानते हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। इसमें और भी कमेटी आएगा, जैसे चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मासेलकर कमेटी, ये सब। रेणुका राय कमेटी 1959 में रेणुका राय के द्वारा दिएगा, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इन्फ्लुएंस्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड प्रोग्राम्स। और तिवारी कमेटी रिपोर्ट 1980s का है, एन तिवारी, एन तिवारी का ये रिपोर्ट है 1980s का, सोशल वर्क एजुकेशन रिव्यू एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए है, ठीक है। कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें, तो ये 1946 का, 64 का एंड 66 का, डॉक्टर DS कोठारी का रिपोर्ट है, ठीक है ना। और इसको याद रखिएगा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो भाई, अभी मैंने फुर्सत से छोड़ दिया है। ठीक है। सांचर कमेटी रिपोर्ट 2006 में जस्टिस राजेंद्र सांचर का है, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। कोठारी आप देख लो, DS कोठारी 1964 से 66। फिर जस्टिस वर्मा 2013 में है, एंड आपको 2015 ऑनवर्ड से नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड से लेकर के यहाँ तक ये सारे रिपोर्ट्स बार बार सोशल वर्क के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप पढ़ोगे तब भी काम आएगा, एग्जाम दोगे कंपटीशन का उसमें भी काम आएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने नोट किया है नहीं किया है, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, इसका रिजल्ट आप ही को मिलेगा। नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल 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 करके भरोसे आप पे रहते हो, वो नहीं आता है कल कभी भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।